हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि बच्चों आप सभी को पता था कि प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो अपना फॉर्म सबमिशन चालू कर सकेंगे 12 सितंबर से। और आज 12 सितंबर हो चुकी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। आप बिल्कुल भी कोई गलतियाँ नहीं कीजिएगा अपने फॉर्म को भरते समय। मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म क्लियरली भरना है। चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हों, फेलियर स्टूडेंट्स हों, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स हों, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हों, या किस तरह के फीमेल फ्रेश कैंडिडेट हों। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको सीबीएसई गूगल पे टाइप कर लेना है और सीबीएसई के इस मेन होम पेज पर आ जाना है। ये किस तरीके से आएंगे आपको पता होना चाहिए। ये सीबीएसई का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पर मेन वेबसाइट लिखा आ रहा है। इस मेन वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस तरह के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के पोर्टल पर पहुँचने के बाद दो तरीके हैं जिससे आप अपने फॉर्म तक पहुँच सकते हैं। पहला तरीका तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 एग्जामिनेशन 2024। अगर आप क्लास 12 के हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर आप क्लास 10th के हैं तो उसके नीचे एक लिंक दे रखा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। आप इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप इस तरह के एक फ्रेश पेज पर पहुंच जाने वाले हैं। इस तरह का, सॉरी बच्चों, हम डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ से, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, और जैसे ही हमने क्लिक हेयर टू अप्लाई कर दिया आप पहुँच गए इस तरह के एक फॉर्म पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन आपको दे रखा है वो आपको इन्फॉर्मेशन है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड करवा दी थी। नीचे वाले जो सेक्शन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी कंपार्टमेंट है, चाहे क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको फीड करनी होगी। जस्ट लाइक आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा जो आपका पिछला है, 5 डिजिट स्कूल नंबर एंटर करना होगा और आपको अपना सेंटर नंबर यहाँ एंटर करना होगा। और अगर आपने 2023 में एग्ज़ाम दिया था तो आपको यहाँ पर 2023 सेलेक्ट करना है। 2023 के अलावा यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये सब क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स का भी कुछ इसी तरीके का है सेक्शन, बिल्कुल सेम है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। पर नीचे क्लास 10th और 12th सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट ईयर है 2023 वाले ही इसको दे सकते हैं। ठीक है, एंटर सेंटर नंबर है, ये सारी डिटेल आपको फीड करने पर प्रोसीड सेक्शन पर, प्रोसीड करने पर सेक्शन आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से फेलियर वाले भी हैं, इम्प्रूवमेंट वाले भी हैं, एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी हैं। ठीक है बच्चों, एडिशनल सब्जेक्ट सेक्शन में उन बच्चों को जाना है जो ऑलरेडी पास है और उनके एडिशनल सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हैं, घट गए हैं किसी सब्जेक्ट की वजह से, उसमें कुछ इशू हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेश कैंडिडेट जो है पूरी तरीके से उस फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे। मैं आपको ये एक सेक्शन पे ले चलता हूँ। सारे फॉर्म सीबीएसई के इसी तरह के होते हैं, सिर्फ एक वीडियो ट्यूटोरियल में आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको उस डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास 12th में है तो क्लास 12th को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, इस तरह के सेक्शन में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लास 10। क्लास 10 सेलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। फर्स्ट में आपको अपना नाम एंटर करना है, कुछ भी मिस्टर मिसेस ये सब कुछ नहीं लगाना है, सीधा आपको अपना नाम एंटर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल कुमार, तो आपको राहुल कुमार कर देना है। ठीक है, राहुल कुमार के बाद नीचे आपको अपना नीचे आपको अपना मदर नेम लिखना है। ठीक है, मदर नेम में
आप अपने मदर का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम है रोहन सिंह, ठीक है। इधर भी कुछ भी मिस्टर मिसेस ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। तो मान लीजिए आपकी माता जी का नाम है सुमन देवी, तो आपको यहाँ सुमन देवी एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। मान लीजिए फादर का नाम है रोहन सिंह, ठीक है बच्चों। मेल फीमेल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। इसके नीचे है पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यस करना है नीचे वाले पे। पर ये है आपकी कैटेगरी, कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है जनरल, SC ST जो भी है। आप तो जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, किसी तरीके से आप हैंडीकैप हैं, तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से हैंडीकैप हैं। अगर आप नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी बेटर रहेगा। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है, जिस एड्रेस पर आपको सारी चीज़ें मंगवानी है, ठीक है। जिस भी स्टेट से आप हैं आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपने हाउस नंबर डालना है, हाउस नंबर, ठीक है। हाउस नंबर, गली नंबर सब इसी में आ जाएगा आपका। हाउस नंबर 301, ठीक है। हाउस नंबर 301, गली नंबर, ठीक है 5। नीचे आपको एंटर करना है अपनी लोकेलिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लोकेलिटी एंटर कर दी शालीमार बाग, ठीक है। शालीमार बाग। लैंडमार्क आपके आसपास कोई भी लैंडमार्क हो, ठीक है। नियर बारात घर, ठीक है। कम्युनिटी हॉल आप में डाल देना है। पिन कोड एंटर करना है 110033। आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे आपका ऑलरेडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा स्टेट। यहाँ पर फिर आपको क्या डालना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ऐड करना है, ठीक है बच्चों। नीचे जाना है, आपको मोबाइल नंबर खास तौर से सही तरीके से एंटर करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर मैं एक एंटर कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। आपको एक मेल आईडी भी देना है, ठीक है। तो मेल आईडी आप इस तरीके से दे सकते हैं, रोशन कुमार। मेल आईडी आपका एकदम सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए और एड्रेस एकदम सही होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। @gmail.com। ये एड्रेस डालने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपको अपना आधार नंबर डालना है, आपका जो भी आधार नंबर है, ठीक है। उस तरीके से आपको एंटर कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 डिजिट का आपका होता है। यहाँ पर अगर आप क्लास 10th हैं तो क्लास 10th में आप सब्जेक्ट कोड के हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है सब्जेक्ट कोड से रिगार्डिंग कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड, साइंस। अगर आपको बेसिक लेनी है तो बेसिक में आप जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी ध्यान से लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस आप ले सकते हैं। इसके बगल में आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उन्हें इंग्लिश सेलेक्ट करनी है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसी में होती है। उसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम, फादर की एनुअल इनकम लिखा देनी है। मान लीजिए कि आपके फादर की एनुअल इनकम 60,000 रुपीज़ है तो 60,000 आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है। यहाँ पर किसी तरह की आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं,
अगर किसी तरह की कोई गलती हुई तो CBSE उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट एंटर करनी है। डेट एंटर करने के बाद आपको ये, हाँ, डेट एंटर करने के बाद आपको ये थोड़ी सी मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। ये हो गया आपका 12, है ना, 12/04/2003। ठीक है, इस तरीके से आपको डेट एंटर करनी है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको बताना है ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स। अगर आप अपने माता पिता के इकलौते हैं तो यस कर दीजिए, और इकलौते नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, नीचे आइए, चूज स्टेट, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सेलेक्ट करना है, और ये ज़्यादातर ऑप्शन आपको आपके जो आपने एड्रेस डाला होगा उसी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। दिल्ली में मुझे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, ये मैं कर सकता हूँ अपना। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो मैक्सिमम 500 KB का आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये प्लीज़ एंटर नंबर्स ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटर सबमिट बटन। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो सिर्फ वो दिल्ली के एप्लीकेबल है, दिल्ली के अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। मैंने तो वैसे ये सारी चीज़ें वैसे ही डाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चे, ये करने के बाद आपको बैक हो जाना है। ठीक है, और बैक होकर जो एक ऑप्शन आता है आपका फीस सबमिट करने का, ठीक है, और अपनी फ़ोटो एंड साइन इमेज करने का, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।